खत्म कर। हाँ, आवाज बड़ी अच्छी आ रही है। अच्छा चलें, आप उसका अपना वॉल्यूम इसका जो है ना मोबाइल का वो बंद कर दें। अच्छा, आइए हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं खुदावंद के खूबसूरत नाम में, और हम अपने तमाम बहनों भाइयों को, दोस्तों को जो कि हर सुबह हमारा साथ देते हैं और दूरों नजदीक बैठे हुए इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, उन सबको खुशामदीद कहते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि हमारे साथ खुदावंद के खादम रेवरेंड गिलबर्ट डेविड मौजूद हैं, और खुदावंद का पाक कलाम आज हमारे साथ बांटेंगे। तो हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं खुदावंद के खूबसूरत कलाम की रोशनी में। साम 91 ये बड़ा खूबसूरत ज़बूर है, और इस ज़बूर में इस बात के बारे में देखते खुदा जो है हमारा मुहाफिज और निगहबान है। जब मैं इस लाइट हाउस को देख रहा था, टावर को देख रहा था जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं पादरी गिलबर्ट साहब के बैकग्राउंड में, तो गॉड इज ओवर रेफ्यूज एंड स्ट्रेंथ, ऑफ कोर्स खुदावंद हमारी पनाहगाह है, हमारी छिपने की जगह है। तो ज़बूर नवीस जो है वो इस बारे में बताता है कि खुदावंद किस तरीके से हमारी हिफाजत और निगहबानी करता है, हमारा चौपान है, हमारा निगहबान है। तो हम इस ज़बूर को आज सुबह आपके लिए तलावत करते हैं। आपके पास अगर बाइबल मुक़द्दस मौजूद है तो आप साम 91 हमारे साथ देखिएगा। यूं लिखा है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादिर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कुल है, क्योंकि वो तुझे सियात के फंदे से और मौलिक वबा से छुड़ाएगा। वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। तू ना रात की हैबत से डरेगा, ना दिन को उड़ने वाले तीर से, ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, ना उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएगी। लेकिन तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा। पर तू आए खुदावंद मेरी पनाह है, तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है। तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा तेरे खैमे के नजदीक ना पहुंचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्ते को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। तू शेर बब्बर और अफई को रौंदेगा, तू जवान शेर और अजदहा को पामाल करेगा। चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मुझे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। खुदावंद की खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आइए हम खुदावंद के हुजूर झुकें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें कि उसी में हम पनाह ढूंढते हैं, और खुदावंद मेहरबान और पाक है। तो मैं दरख्वास्त करूं पादरी साहब से, पादरी गिलबर्ट दुआ में रहनुमाई फरमाएं। आइए हम सब दुआ मांगे। क्या ही भला है तेरा शुक्र करना और तेरे नाम की मदद सराई करना। आए हक ताला, सुबह को तेरी शफकत का इजहार करना और रात को तेरी वफादारी का। खुदावंद खुदा, आज के इस खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं, रात भर की हिफाजत और निगहबानी के लिए तेरा शुक्र करते हैं, और एक बार फिर खुदावंद बाइबल टीवी ग्लोबल के जरिए तूने हमें जमा किया। और खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि जब हम आज दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से खुदावंद जमा हैं, तो खुदावंद हम तेरी मिन्नत करते हैं, अपने पाखरू के जरिए हम में आ मौजूद हो। खुदावंद हमारी रहनुमाई कर अपने पाखरू के जरिए, ताकि खुदावंद जब हम वर्शिप करें, जब खुदावंद हम तेरी तारीफ करें, तो खुदावंद तुझे उससे जलाल मिले। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ पादी नोबल के लिए और इस चैनल के लिए खुदावंद जिसके जरिए तू हमें जमा करता है। मैं अपने बहन भाइयों के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, उनकी उस मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करता हूँ कि खुदावंद वो हर सुबह खुदावंद बड़ी वफादारी से खुदावंद तेरे कदमों में आते हैं, और खुदावंद तुझसे यहाँ से ढेरों बरकतें हासिल करते हैं अपने लिए और दूसरों के लिए। और खुदावंद आज जितने भी लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं, सबके लिए तेरी ढेरों बरकतें चाहता हूँ। ये प्रोग्राम
ये ब्रेकफास्ट शो हम सब के लिए बरकत का बायस हो और इससे तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। यीशु मसीह के नाम से दुआ। खूबसूरती से ऐसे धुन जो तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं इन सारे तेरे लोगों के लिए जिन्हें खुदावन तूने इकट्ठा किया कि तेरे मुंह की बातों को सीख सके, जान सकें। मैं प्यारे खुदावन हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तमाम म्यूजिशियंस के लिए, इनकी जिंदगी के लिए। तमाम है खुदावन तेरे खादम जो अपने गीतों के जरिए तेरी सताइश करते हैं। प्यारे खुदावन तुझे जय जयकार करते हैं। खुदावन हम संडे के प्रोग्राम के लिए तेरी मदद चाहते हैं। खुदावन दुआ करते हैं अबर ग्रुप के लिए, पास्टर सलीमान आयत के लिए और अपनी क्वायर के लिए, म्यूजिशियंस के लिए, क्या खुदावन तू उनके साथ होना। इस वक्त है खुदावन हम तेरे खादम को, रेवरेंड गिलबर्ट डेविड को खुदावन तेरे सामने लाते हैं। उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं, तेरे पाक की मामूली चाहते हैं। तेरे लोगों के लिए दुआ करते हैं खुदावन तू उनके जहनों को खुदावन अपनी तरफ माइल कर, उनके ख्यालात को अपने कब्जा में ले और कलाम का जब बीज ये बोया जाए तो बहुत सा फल आए, यीशु के कादर नाम में, आमीन। जी भाई साहब, आप अभी खुदावन का पाक कलाम पेश कीजिए। खुदावन आपको बरकत दे। तो नाज़रीन, आप अपनी बाइबल मुकद्दस कर लें और खुदावन का पाक कलाम सुनिए। थैंक यू पादी साहब। खुदा के जिंदा मुकद्दस पवित्र पाक कलाम में से मुकद्दस लूका रसूल की अंजील उसका 10वां बाब, Gospel according to St. Luke chapter 10, and I will read from verse 38 to 42. लूका 10 बाब उसकी 38 आयत से 42 आयत तक यूं मरकूम है। फिर जब जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुआ और मर्था नाम एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वो यीशु के पांव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी। लेकिन मर्था खिदमत करते करते घबरा गई। बस उसके पास आकर कहने लगी, आए खुदावन, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है? बस उसे फरमा के मेरी मदद कर। खुदावन ने जवाब में उससे कहा, मर्था मर्था, तू तो बहुत सी चीजों की फिक्र और तरद्दुद में है, लेकिन एक चीज जरूर है और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। आज हम खुदा के इस खूबसूरत कलाम में से ये जो पैसेज मैंने भी आपके सामने पढ़ा, बाइबल की जो स्टोरीज हैं, जब हम इनको पढ़ते हैं तो हमें इसमें से बहुत कुछ अपनी जिंदगियों के लिए सीखने का मौका मिलता है। ये छोटा सा पैसेज, सिर्फ चंद आयात मैंने जो पढ़ी हैं आपके सामने, इसमें हमें दो बहनों का जिक्र मिलता है जिनके नाम मर्था और मरियम हैं। और यहाँ पे इनके बारे में ज्यादा तफसील हमें नहीं मिलती। जो तफसील हमें मिली उससे हमें इतना ही पता चला कि जो बड़ी बहन है मर्था, उसने खुदावन को अपने घर में वेलकम किया है और इसके जो रोल है घर में, वो एज ए लीडर उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है हॉस्पिटैलिटी। जब घर में कोई मेहमान आता है उसको लुक आफ्टर करना, उसका ख्याल रखना, उसके खाने पीने का इंतजाम करना, ये तमाम जिम्मेदारियां जो हैं ये इस बहन की हैं। और दूसरी तरफ इसकी बहन है छोटी जिसका नाम मरियम है, और हम देखते हैं कि वो खुदावंद के चरणों में, खुदावंद के कदमों में बैठी हुई यीशु मसीह का कलाम सुन रही है, यीशु मसीह की बातें सुन रही है। और जो इसकी बहन है जो कि खाना पकाने में मसरूफ है, किचन में है, घर के काम कर रही है, और वो आकर शिकायत करती है खुदावन से कि खुदावन, तुझे कुछ ख्याल नहीं कि मैं अकेली काम कर रही हूं, और मेरी बहन से क्या है कि आके मेरी मदद करे। और खुदावन का जवाब सुने आप, बड़ा खूबसूरत जवाब है। ये आज के लिए हमारा लेसन है जो हमने सीख के जाना यहां से।
खुदावंद ने जवाब में उससे कहा, मर्था मर्था, तू तो बहुत सी चीजों के फिक्र और तरद्दुद में है, लेकिन एक चीज जरूर है कि मरियम ने वो हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। आज का जो मजमून मैंने इस हवाले से निकाला है वो है द ब्लेसिंग्स ऑफ सिटिंग एट द फीट ऑफ जीसस। खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में बैठने की बरकत। और हम जब भी मरियम का जिक्र पढ़ते हैं अनाजील में, और इसका हमें काफी जिक्र मिलता है यूहन्ना रसूल की अंजील में, पहली चीज जो हम सीखते हैं वो ये है कि जिस गांव में ये रहते हैं उसका नाम बैतनिया है, और यूहन्ना की अंजील के 11 और 12 बाब में इसका हमें जिक्र मिलता है। और ये जो खानदान है, मार्था, मरियम और लाजरस का खानदान, ये खुदावंद का बड़ा करीबी घराना है। खुदावंद इनसे बड़ा प्यार करते हैं, और खुदावंद जब भी ट्रैवल करते थे गलील से यरूशलेम, तो वो इनको विजिट क्या करते थे कि घर आया करते थे, और ये खुदावंद की बड़ी लुक आफ्टर किया करते थे। और फिर हम ये भी पढ़ते हैं यूहन्ना की अंजील के 11वें बाब में, जब लाजर बीमार था और बहुत बीमार हो गया, और 11 बाब की 5वीं आयत में पढ़ते हैं, और यीशु मरथा और उसकी बहन और लाजर से मोहब्बत रखता था। और जब उन्होंने उसको पैगाम भेजा कि लाजर बहुत बीमार है, तो खुदावंद यीशु मसीह किसी जगह पे थे, खिदमत कर रहे थे, तो वो चंद दिन वहां पे और रहे। और जब वापस आते हैं तो यही मरियम जो उसके कदमों में बैठकर उससे कलाम सुना करती थी, चैप्टर 11 और वर्स 32 में लिखा है, जब मरियम उस जगह पहुंची जहां यीशु था और उसे देखा, तो उसके कदमों पर गिरकर उससे कहा, ऐ खुदावन, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। जो लोग यीशु के कदमों में लग जाते हैं, जो उसके कदमों में बैठकर उसका कलाम सीखते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, उसका जो पहला बेनिफिट है कि वो उस पर ईमान ले आते हैं, वो उसकी कुदरत पर, उसके इख्तियार पर ईमान ले आते हैं। और आज मरियम जब उसका भाई मर चुका है, वो आज भी खुदावंद पर ईमान रखती है, और उसने कहा कि अगर तू यहां होता, उसको यकीन है कि अगर खुदावंद यहाँ पे होता और मेरा भाई बीमार था जैसे, खुदावंद उसको जरूर शिफा देता और वो जिंदगी पा जाता। ये उसका ईमान है। और खुदावंद ने उसे कहा कि तू फिक्र ना कर, तेरा भाई फिर जिंदा हो जाएगा। और हमने देखा कि उस बेटी के ईमान की वजह से खुदा ने उस पर रहम किया, इन दोनों बहनों पर रहम किया, और इनके भाई को खुदा ने जिंदा कर दिया। लाजर की जिंदगी वापस आ गई। और ये है यीशु के कदमों में बैठने की बरकत। जो लोग उसके कदमों में बैठते हैं, उनकी जिंदगियों में खुदा बड़े बड़े और अजीब काम करता है। और फिर एक मर्तबा फिर हम देखते हैं कि ये जो औरत है मरियम, इसकी जो मोहब्बत है खुदावंद से, वो अजीब किस्म की है। वो खुदावंद के कदमों को छोड़ती ही नहीं है, वो खुदावंद के कदमों से ही लिपटी रहती है। जो उसके कदमों में बैठ के उसने कलाम सीखा है, जब उसका भाई मर गया, वो उसके कदमों में गिरकर उसको कहती है कि अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। और खुदावंद ने कहा, उठ, तेरा भाई जी उठेगा। और खुदावंद ने उसके भाई को जिंदगी दी। और एक और वाक्य का भी मैं जिक्र करना चाहता हूं। ये हमें मिलता है जॉन चैप्टर 12 में, और उसकी अगर हम पढ़ें 2-3 आयत, फिर फसह से 6 रोज पहले बैतनिया में आया जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मुर्दों में से जलाया था। वहां उन्होंने उसके वास्ते शाम का खाना तैयार किया, और मर्था खिदमत करती थी। मर्था अपना वही किरदार अदा कर रही है, खिदमत कर रही है, खाना पका रही है। फिर मरियम ने जटा मासी का आग से खालिस और बेशकीमत इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे। ये है खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में बैठने की बरकत, उसके कदमों में रहने की बरकत। आप देखें कि जो उसके एक मर्तबा उसके कदमों में बैठ जाता है, उसके पास आ जाता है, वो फिर उसके कदमों से नहीं उठता। क्या लिखा ना कि
मरियम ने वो हिस्सा चुन लिया जो उसे छीना नहीं जाएगा। जब आपने एक दफा खुदावंद के कदमों को पकड़ लिया है तो फिर खुदावंद आपको कहीं नहीं जाने देगा और आप हमेशा उसके कदमों में रहेंगे। जैसा हम देखते हैं मरियम का 3 मरतबा इसका जिक्र आता है, तीनों मरतबा ये यीशु के कदमों में है, तीनों मरतबा। और आज हम थोड़ी देर ये देखें, मेरा दिल करता है फौरन इसके बारे में जब मैं सोचता हूं कि मरियम किस तरह खुदा के कदमों में, यीशु के कदमों में बैठ के कलाम सुन रही है, काश मैं भी यीशु के कदमों में बैठूं। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, हमारे पास भी ये मौका मौजूद है। आज हमें ये देखना है कि हम किस तरह यीशु के कदमों में बैठ सकते हैं, हम किस तरह वो बरकतें हासिल कर सकते हैं जो कि मरियम ने हासिल की हैं। आज हम थोड़ी देर के लिए इसी बात को अपने सामने रखेंगे कि हम किस तरह, क्या बरकतें हैं जो हमें मिलती हैं उसके कदमों में आने से। तो पहली बात तो यह है कि जो खुदा का कलाम है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती खुदा की तरफ से एक इनाम है, एक तोहफा है। और उसके साथ ही साथ खुदावंद ने हमें हुक्म दिया कि उसकी जो बरकत है वो इस कलाम के वसीले हमें हासिल होती हैं। अगर हम उसके कदमों में रहेंगे, हर रोज उसके कलाम को पढ़ेंगे, तो वो बरकतें हमारी जिंदगी में आना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जब हम उसके कलाम को पढ़ेंगे तो फिर हम उस पर अमल भी करेंगे। अगर हम उसके कलाम को पढ़ेंगे नहीं, हमें पता नहीं चलेगा कि उसकी बरकत है क्या जो कि हमें कलाम को पढ़ने से हासिल होती है। जब उसके कलाम को पढ़ेंगे तो उसको ओबे भी करेंगे, और जब उसको ओबे करेंगे तो वो बरकतें भी मिलेंगी। बड़ी खूबसूरत आयत है, आपके लिए पढ़ना चाहता हूं मैं। यहाँ पे लिखा है यशवा की किताब, बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8 में लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। जिंदगी में अगर कामयाबी हासिल करनी है, किसी भी फील्ड में कामयाबी हासिल करनी है, तो उसका राज है ये किताब मुकद्दस। ये हमारे होंठों से नहीं हटनी चाहिए, ये हमारी नजरों से नहीं हटनी चाहिए। हमें दिन और रात इसको पढ़ने की जरूरत है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है, इसको सीखने की जरूरत है, तो फिर इसकी बरकत है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि तू इकबालमंद होगा, तू कामयाब होगा। और फिर उसकी जो वर्स 9 है इसमें लिखा है, क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? दिस इज द कमांड ऑफ गॉड। सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा, बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ रहेगा। दीज आर द ब्लेसिंग ऑफ सिटिंग एट द फीट ऑफ जीसस। आज यीशु मसीह फिजिकली हमारे साथ नहीं है, यहां पे नहीं बैठा हुआ, लेकिन ये उसका कलाम हमारे साथ है। यीशु मसीह जो कलाम है मुजस्सम है, आज वो बाइबल मुकद्दस की शक्ल में हमारे हाथों में है, हमारे घरों में है। ये हमारी तमाम मसाइल का हल है। हमारी जिंदगी में जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो कुछ हम जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं, मेरे अजीज बहनों और भाइयों, उसका हल इस जिंदा पाक कलाम में है। अभी मैंने आपको इसकी बरकतें बताई हैं, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कलाम हमारी किस तरह से हेल्प करता है कि हम खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सकें। और इसके लिए मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं 2 तिमोथियस उसका 3 बाब और उसकी 15 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 2 टिमोथी चैप्टर 3 वर्स 15 में लिखा है, और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यस्सु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दानाई बख्श सकते हैं। वी रिसीव विजडम फ्रॉम दिस वर्ड ऑफ गॉड। खुदा के कलाम से हमें दानाई मिलती है, विजडम मिलता है, ताकि हम ईमान से यीशु मसीह पर ईमान लाने के बाइस उस हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सकें। और 16वीं आयत में लिखा है, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम, टीचिंग, फिर उसके बाद है करेक्शन, इल्जाम, इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत के लिए फायदा मंद है। रास्तबाजी हम अपनी कोशिश से नहीं कर सकते,
जब तक कि खुदा का कलाम हमारी मदद ना करे। ये खुदा का पाक रूह है जो हमें इस कलाम को सीखने से इस काबिल करता है कि हम यीशु मसीह की मानंद बन जाएं। हमारा जो अल्टीमेट गोल है, वी नीड टू बी लाइक क्राइस्ट। जब हम खुदा को देखेंगे, जब यीशु मसीह की शक्ल में हम खुदा को देखते हैं, तो खुदा की सिफात, द क्वालिटीज, द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड रिवील्स इन एंड थ्रू अस टू द वर्ल्ड। खुदा को लोग हमारी जिंदगी में देखते हैं। जैसा पौलुस कहता है, खुदा की मानंद बनने की हमें जरूरत है, हमें यीशु मसीह की मानंद बनने की जरूरत है। और ये उसी वक्त मुमकिन है जब हम उसके कदमों में बैठेंगे। जब उसके कदमों में बैठेंगे तो उसकी बेशुमार जो ब्लेसिंग है वो हम रिसीव करते हैं। हमें 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 2 में एक बड़ी खूबसूरत आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, एंड yearn like a newborn baby for pure spiritual milk, so that by it you may grow up in salvation। अगर हम नजात में तरक्की करना चाहते हैं, निजात को हासिल करना चाहते हैं, हमें ग्रो करने की जरूरत है, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। और उसके लिए हमें इस जिंदा और पवित्र कलाम को पढ़ने की जरूरत है। इसमें हमेशा की जिंदगी है। हमें नन्हे बच्चे की तरह इसके लिए हमें कराना है, हमें मांगना है कि हमें ये जिंदगी बख्श कलाम पढ़ने की जरूरत है, इसको सीखने की जरूरत है हर रोज। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हमारे पास खुदा ने ऐसे वसाइल मुहैया किए हैं कि हम इस कलाम को हर रोज सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके बारे में मैं आगे चल के बात करूंगा। इसकी जब हम ब्लेसिंग की बात करते हैं तो लूका की अंजील के 4 बाब की जो अगर पहली 12 आयत को आप पढ़ें तो हमें वहां पे वो वाकया मिलता है जब खुदावंद यीशु मसीह का बैप्टिज्म हुआ रिवर जॉर्डन पे, तो वो विल्डरनेस में चले गए। ही वाज टेम्प्टेड बाय द डेविल। और वहां पे हम देखते हैं कि जीसस ओवरकेम ऑल द टेम्पटेशन विद द हेल्प ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। जो खुदा का कलाम उसके अंदर था। अबलीस भी, शैतान भी कलाम को बहुत समझता है और वो कलाम ही से हमें टेस्ट करता है। और जब खुदावंद यीशु मसीह को आजमाया गया तो यीशु मसीह ने सारे उसके सवालों के जवाब जो हैं वो कलाम मुकद्दस में दिए। और मेरी और आपकी जिंदगी में आज जो भी चैलेंजेस हैं, जो क्वेश्चंस हमसे किए जाते हैं, उनका सबका जवाब खुदा के कलाम में है। हमें खुदा के कलाम को पढ़ने की जरूरत है ताकि हम अबलीस की तमाम स्कीमों को, उन चालों को जो वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है, हम उसको ओवरकम कर सकें। तो हमारे लिए जरूरी है कि खुदा के कलाम को पढ़ें। और सिर्फ उसको पढ़ना नहीं है, जो ज़बूर नवीस है वो हमारी मदद करता है। साम 119 और उसकी वर्स 1 में लिखा हुआ है, Your word I have treasured in my heart that I may not sin against you। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। ये है यीशु के कदमों में बैठने की बरकतें, ये है कलाम को पढ़ने की बरकतें। जब कलाम हमारे दिल में होगा, जब दिन और रात आप उसको पढ़ेंगे, उस पर ध्यान लगाएंगे, जब कलाम हमारे अंदर होगा तो दुनिया की कोई ताकत जो है वो आपको गिरा नहीं सकती, वो आपको शिकस्त नहीं दे सकती, क्योंकि आपके अंदर खुदावंद का कलाम है। जिंदा कलाम जो है वो आपकी रहनुमाई करता है, वो हमें गाइड करता है और हम अबलीस की उन तमाम चालों को समझ सकते हैं और हम उस पर गालिब आ सकते हैं। और खुदा का कलाम जो है, यीशु मसीह ने कहा कि जब उनकी आजमाइश हुई तो उसने, जब शैतान ने उसका कहा कि इस पत्थर को क्या रोटी बन जाए, उसने कहा कि इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा बल्कि हर एक उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। खुदा का कलाम जो हमारी राह के लिए रोशनी है, हमारे कदमों के लिए चिराग है। अगर हम इस जिंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, जिस दानाई की, जिस विजडम की हमें जरूरत है, वो हमें खुदा के कलाम से मिलती है। तो फिर क्या करना चाहिए? हमें इस कलाम के पास आना चाहिए। जब हम इस कलाम को पढ़ेंगे हर रोज, हमें इसका एक सिलसिला बनाने की जरूरत है, हमें सिस्टमैटिकली इसको पढ़ने की जरूरत है और फिर इस पर अमल करने की जरूरत है। मैं अक्सर लोगों को गाइड करता हूं कि आप 1 घंटा पढ़ना ना शुरू करें, आप 15 मिनट से शुरू कर लें, आप 10 मिनट से शुरू कर लें, आप 20 मिनट से शुरू कर लें। रीड एटलीस्ट 3 चैप्टर्स अ डे। हर रोज कम अज कम खुदा के कलाम में से 3 अबवाब पढ़ा करें। ये कलाम जिंदगी बख्श है,
ये कलाम हमें दनाई बख्शता है, ये कलाम हमें जो आजमाइशों से गलबा हासिल करने में हमारी मदद करता है। जो कुछ भी आपकी सिचुएशन है, लोग आपको लाख तसल्लियां दे, लोग आपको लाख दिलासे दे, लोग आपको लाख मशवरे दे, लेकिन जो मशवरा आपको इस कलाम में से मिलेगा, जो तसल्ली आपको खुदा के कलाम से मिलेगी, वो और आपको किसी चीज से नहीं मिलेगी। अपना मन, अपना दिल जो है वो खुदा के कलाम के साथ लगाएं, अपने कलाम को अपने दिल में ले लें, और इससे कभी भी हमारी नजरें हटनी नहीं चाहिए। जैसा कि अभी मैंने आपके लिए पढ़ा, यशवा की किताब के पहले बाब की 8 से लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। ये हटनी नहीं चाहिए, हमारा ध्यान किसी और तरफ जाना नहीं चाहिए। और अगर हमारा ध्यान इसमें लगा रहेगा और ये कलाम हमारे दिल में रहेगा, तो हर काम में हमें खुदा सरफराजी देगा। इकबाल मंदी की राह है, ये कामयाबी की राह इसी में है। और फिर वो कहता है कि जब ये हमारे अंदर होगा तो फिर हमें किसी से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, ना डर है ना खौफ है, और फिर हम बेदिल नहीं होंगे, और हम जो कुछ करेंगे वो बार बार होंगे, और जहां भी जाएंगे खुदावंद हमारे साथ होगा। आज हम खुदा का शुक्र करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं इस बात के लिए कि हर रोज हमें ताजा मन मिलता है, हर रोज हमें ब्रेकफास्ट शो के जरिए खुदा का जिंदा पाक कलाम सुनने को मिलता है। और पादी साहब हमारी जरूरत के मुताबिक खुदा के रूह की रहनुमाई में हर रोज हमें ऐसी बातें बताते हैं खुदा के पाक कलाम में से कि हर रोज हमारी जिंदगी जो है वो दिन ब दिन जो है वो तरोताजा होती है, हम उसमें आगे बढ़ते हैं। और मेरी ये दुआ है आज मरियम और मर्था की इस खूबसूरत कहानी के जरिए से कि हमें दुनिया की फिक्र और तरद्दुद में अपनी जिंदगी नहीं गुजारनी, उसकी फिक्रों में हमें हर वक्त परेशान रहने की जरूरत नहीं है। हमें खुदा की तरफ आने की जरूरत है, हमें खुदा के कलाम की तरफ रजू करने की जरूरत है, जहां से तसल्ली मिलेगा, इत्मीनान मिलेगी, खुशी मिलेगी और शादमानी मिलेगी। और मेरी ये दुआ है कि आज इस कलाम के वसीले जिस तरह मरियम ने यीशु के कदमों से लगकर, उसने यीशु के कदमों को नहीं छोड़ा, उसने वो तमाम बरकतें हासिल की जो खुदावंद आज मुझे और आपको देना चाहता है। खुदावंद आपको और मुझे इस कलाम के वसीले बड़ी बरकत। Praise the Lord, Hallelujah, thank you very much भाई साहब, बहुत खूबसूरत पैगाम। और मैं बहुत खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि जब आप कलाम पेश कर रहे थे, तो प्लीज मुझे माफ कीजिए अगर मैं कोई ऐसी बात कह दूं जो कि शायद आपकी शान के खिलाफ हो। तो भाई साहब मैं सोच रहा था कि अगर मैं इस चीज को महसूस कर रहा हूँ तो मेरे नाजरीन जो हैं वो भी यकीनन इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि जब आप कलाम पेश कर रहे थे तो मुझे ये ऐसा महसूस हो रहा था कि मुझ में और आप में कोई फर्क नहीं है। हम आपके बड़े ही ताबेदार शागिर्द हैं, और ये बरकतें जो है ये इसी बात की है कि हमने सीखा है। आपका जो कलाम का, अभी देखिए पादी मकसूद कामिल आए हुए थे और हम सब जो शागिर्द हैं खुदावंद के शागिर्द हैं, तो किसी ने मुझे कहा कि जी अब हमें पता चला है कि जब आप कलाम पेश करते हैं तो जो रंग है उस्ताद का वो उसमें नजर आता है। मैं एक दफा रेडियो पे प्रोग्राम कर रहा था, एशियन गोल्ड रेडियो पे, तो वहां से लंदन से एक शख्स ने फोन किया, तो मुझे हाई विकम से, तो मुझे कहने लगे जी आप पादी इकबाल निसार साहब के शागिर्द हैं। मैंने कहा जी हाँ। तो कहता है जी मैं जब रेडियो पे मैसेज सुन रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आप उनके शागिर्द हैं, क्योंकि आपका जो स्टाइल है बात करने का, कलाम सुनाने का। तो मैंने कहा जाहिर है जब हमने उनके कदमों में रह के कलाम सीखा है तो यकीनन उनका रंग जो है वो हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। और उस्ताद के अच्छा कलाम में देखिए लिखा है कि उस नेमत को चमका तो तुम्हें हाथ रखने के वसीले से हासिल हुई है। तो हम जो सब उनके शागिर्द हैं, पादरी डॉक्टर आर्थर जेम्स और पादरी इकबाल निसार, और आपको पता है कि वो जो शागिर्द थे और जिनके साथ उन्होंने काम किया पादरी केलना से, और उनके साथ जो बाकी जो पादरी याकूब खान साहब, ये वो नाम थे जो कि मैं समझता हूँ कि जिन्होंने पाकिस्तान बड़ी खिदमत की। तो भाई साहब मैं दिल की गहराइयों से, देयर इज नो एग्जैजरेशन, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू कि मुझे जैसे था ना जब मूसा दुआ करता था तो उसके साथी जो थे उसके हाथ जो उठा कर रखते थे और वो जो है वो फतह हासिल करते रहते थे। तो आप वो मेरे साथी हैं, वो दोस्त हैं जो कि मुझे लिफ्ट अप करते हैं, मेरे हाथों को उठा कर रखते हैं। खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। मैं फिर इमोशनल हो गया यार, सॉरी। थैंक यू। तो सुबह सवेरे बस
बहुत मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। जो बहन भाई अभी जिन्होंने प्रोग्राम में शामिल हुए, मैं उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। हम सबको मिलकर खुदा का काम करना। अभी मैं जब इस विद को देख रहा था, मैं थोड़ा सा टाइम बचा, हम थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लें। इट्स रिफ्लेक्शन, आई एम नॉट एडिंग एनीथिंग टू दैट, बिकॉज आपने जो कलाम सुनाया इट वाज परफेक्ट, बहुत ही खूबसूरत कलाम था। मैं इस बात पर गौर कर रहा था कि देखिए, प्रेजेंस ऑफ गॉड इज ऑलवेज देयर, खुदावन वहां पर मौजूद था। और अगर हम गिला करेंगे कि खुदावन नहीं आता हमारे घर में या खुदावन हमारा साथ नहीं देता, तो ये एक गलत सोच है। खुदावन वहां पर मौजूद था, और उसके जो साथी हैं, मैं साथी समझता हूं उनको, मरथा, मार्था, और उनके साथ जो मरियम और फिर लाजर, जिसके दोस्त थे, जैसे आप हमारे दोस्त हो, तो प्रेजेंस ऑफ गॉड वाज देयर। लेकिन जब हम खुदावन के घर में होते हैं, खुदावन हमारे साथ होता है, तो हमारा ध्यान जो है वो किस तरफ होता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर उसकी प्रेजेंस की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है। यस यहाँ पर उनकी जो प्रायोरिटीज थी, एक बहन जो है वो खाना बनाने में लगी हुई है, और अभी पिछले दिनों हमने जो मटेरियलिस्टिक जो पे बात की, मादा प्रस्ती की बात की, 3 सेशन हमने उस पर किए। तो यहाँ पर खुदा यीशु मसीह क्लियरली इस बात को कंडेम करते हैं, वर्ल्डली माइंडेडनेस। अच्छा जी, वो अभी मैंने अपने चर्च में ना भाई साहब एक बड़ी जो आप कह लेते चेंज जो की है बात, वो ये है कि आमतौर पर ये होता था कि जब कलाम पेश किया जाना, तो जो जिसकी रोटा बनता कि अच्छा फलाना चाय बनानी, फलाने बनानी है, तो आपको पता है कि चाय तो हमारे वो ना पंजाब की वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पाको हिंद की, कि किसी के घर जाए तो उन्होंने चाय नहीं पूछी जी, यानी सिर दर्द तो चाय पी ला जी, कोई भी प्रॉब्लम हो तो चाय पी लो। तो चर्च में भी चाय जो ना, ये एक, घरों में भी चाय का जो बड़ा मसला। तो वो क्या होता था कि हाफ सरमन अभी खत्म नहीं हुआ, तो चलें जी, जाओ जी चाय बनाओ जी। अब वो बेचारे जो जिसकी ड्यूटी होती थी, वो बेचारा सरमन छोड़ के चाय खत्म। तो मैंने सख्ती से ये कह दिया कि अभी कोई नहीं उठेगा जब तक इबादत खत्म नहीं हो जाती। उसके बाद जिसकी भी ड्यूटी है, जिसने भी सर्विस देनी है, खिदमत करनी है, वो उसके बाद जाए। अगर किसी को जल्दी है तो चला जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर चाय पीनी है, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप इंतजार करते हैं कि अच्छा जी अब ऑर्डर किया, अब वेट करें खाने की या चाय का, तो लेट्स वेट फॉर दैट। तो यहाँ पर खुदावन ने उनको कहा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। वर्ल्डली केयर जो है, अच्छा जी हम ये कर लें, ये हमारी खिदमत है, तो ठीक है, खिदमत करना अच्छी बात है, खुदावन ने इसको कंडेम नहीं किया। और जो मेहमान नवाजी है, हॉस्पिटैलिटी जो है, दैट्स अ पार्ट ऑफ अवर क्रिश्चियन लाइफ। खुदा मसीह ने भूखों को खाना खिलाया, देखा यार ये तो भूखे हैं, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं लिखा, उसको तरस आया। तो लेकिन यहाँ पर व्हाइल ही वाज टॉकिंग अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड, जब वो खुदा का पाक कलाम पेश कर रहे हैं, जब वो बैठे हुए हैं, तो उनका जो ध्यान था वो किस तरफ था। और खुदा मसीह ने बड़ी सफाई से कहा, और देखिए वहां पर गिला शिकवा भी जो है कि वो एक बहन तुझे कह रही, लो जी वो तो मेरे साथ काम ही नहीं कर रही। और ऐसा बहुत दफा होता है चर्चिज में भी, लो जी मैं अकेले ही लगा है, कोई आंदे नहीं जी, मेरी मदद नहीं कर रहा है। तो ऐसी बात नहीं है, हमें बुड़बड़ाना नहीं है। जो भी काम किसी ने किसी को दिया है, उसको करना चाहिए। और खुदावन का ये जो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावन ने कहा कि यू आर वरीड एंड अपसेट अबाउट मेनी थिंग्स, बट ओनली वन थिंग इज नीडेड। और वो क्या कहता है कि तुम्हें एक चीज की कमी है, और वो ये है कि तुमने गलत चीज को चुना है। तो भाई साहब, क्या आप मैसेज जो इस हवाले से देना चाहते हैं अबाउट द हॉस्पिटैलिटी इन द चर्च? क्योंकि बहुत दफा मैंने देखा है इतने सालों में कि लोगों ने इसको अपनी प्रायोरिटी बनाया हुआ है कि जी अच्छे खाना होएगा, वहां पे अच्छी रिफ्रेशमेंट होएगी, तो वहां पर हम जाएंगे। और हमारी प्रायोरिटी जो है वो क्यों खुदावन का पाक कलाम नहीं है? क्या इसमें कोई कल्चरल इशू है, या हमने इसको एक बुनियाद बना लिया हुआ है? क्या वजह है, कैसे हम इससे बाहर आ सकते हैं? ये पादी साहब डिस्ट्रक्शन है, क्योंकि ये जो खाना है ना, लेकिन ये हॉस्पिटैलिटी भी है, हमारा कल्चर है, इससे हम भाग भी नहीं सकते। और मैं ये समझता हूँ कि हमें सिखाने की जरूरत है लोगों को, जैसे भी हम कलाम की बात कर रहे हैं, लोगों को बताने की जरूरत है कि ये किस कदर हमारे लिए जरूरी है। अगर हम दुनिया की सारी चीजें हासिल कर लेते हैं, लेकिन अगर हम हमेशा की जिंदगी हासिल नहीं करते, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह के पास आने का फायदा क्या? उसने सबसे बड़ा, इट्स ऑल अबाउट द चॉइस। हाँ जी, तो हमें ये जो जिसकी बात मर्था की जो बात हो रही है, मर्था की अपनी चॉइस है
इसी तरह चर्च में भी जो लोग चूज करते हैं, लेकिन हमें उनको, जैसे अभी आपने कहा कि मैंने ये रूल बनाया कि जब तक कलाम इबादत खत्म नहीं होती उस वक्त तक सब लोग वहां पे बैठे, हमें लोगों को सिखाने की जरूरत है। हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते, वी डोंट वांट टू कंडेम एनीवन, लेकिन ये भी खिदमत का हिस्सा है। मैं ये नहीं कहता कि ये खिदमत नहीं है, ये भी उन खिदमतों में से एक है कि खुदा के घर की खिदमत करना, सफाई करना, खाना बनाना, ये तमाम काम मैं इनको बड़ी कदर की निगाह से देखता हूँ। लेकिन हमें लोगों को ये सिखाने की जरूरत है कि इन सब से, जैसा भी आज हमने ये सीखा है कि मरियम ने वो हिस्सा चुन लिया जो उसे छीना नहीं जाएगा। खुदा के कलाम को सीखना, उस पर अमल करना, उसको दूसरों तक पहुंचाना, दिस इज आवर नंबर 1 प्रायोरिटी। इसको हमें नहीं भूलने की जरूरत। बाकी चीजें ठीक है, अपनी जगह है, ये खिदमतें हैं, इनकी भी बरकतें हैं, लेकिन खुदावंद यीशु हमसे ये चाहता है कि हम उसके कदमों में बैठकर उसका कलाम जो है सीखें। अभी बाबरा और इमैनुअल हमारे साथ हैं और उन्होंने एक कमेंट जो है एक्सपेक्टेशंस और वाकई ये बात ठीक है कि जब हम तवक्कुआत रखते हैं, अच्छा जी अगर हम ये करेंगे तो खुदावंद इससे खुश होगा, लोगों से भी हम तवक्को करते हैं कि अच्छा जी इसको ये काम का है तो ये करे, तब ये इसकी जिम्मेदारी है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कमेंट के भी हम खुदावंद से क्या तवक्को करते हैं कि हम खुदावंद को अपनी जो इस तरह की दुनियावी खिदमत है वो करके खुश होते हैं या ताबे फरमानी करते हैं कि खुदावंद का पाक कलाम जो है वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी। वर्ल्डली केयर जो है, खुदावंद ने स्ट्रांगली इसको कंडेम किया है कि इस बात की फिक्र ना करो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं। तो हमारा आसमानी बाप जानता है कि उन सब चीजों के मोहताज। खुदावंद जानता है कि आपको समोसे चाहिए, आपको पकौड़े चाहिए, आपको चाय चाहिए, लेकिन उससे पहले जरूरी बात है वो खुदावंद का पाक कलाम है। अभी सुबह सवेरे मैं भाई साहब देखता हूँ कि लोग उठते हैं, टीवी लगाते हैं, न्यूज देखनी अच्छा लगता है, चले आप बाखबर रहना चाहते हैं, लेकिन अगेन वी नीड टू सेट अप आवर प्रायोरिटीज कि सुबह सवेरे खुदावंद का, जरूरी नहीं कि चले, मैं ये नहीं आपको फोर्स करता कि जी आप यही चैनल देखें और इसको आप एंजॉय करें, बरकत पाएं। आप अगर कोई भी सुबह सवेरे ज़बूर गीत लगाते हैं, आज का कलाम पढ़ते हैं, आपकी जो प्रायोरिटी है सुबह सवेरे वो खुदावंद का पाक कलाम होना चाहिए। और आप अगर सुबह उठ के दुआ करते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, पाकिस्तान बड़ी खूबसूरती से कहा कि देयर इज अ लाइफ इन द वर्ड ऑफ गॉड, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे दिन और रात इसी का ध्यान। और देखें जो पहला ज़बूर है बड़ा खूबसूरत है, मुबारक है वो जो शीरियों की सलाह पर नहीं चलता, ठट्टाबाजों की मजलिस में बैठता, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है, दिन रात उसका ध्यान उस पर रहता है। और फिर वो जो कुछ करे वो बार-बार, शरीर ऐसे नहीं बल्कि भूसे के मान से वहां उड़ा ले जाती है, शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे वरना खताकार आसपासों की जमात में। तो टाइम हुआ जाता है जी दुआ का, तो बड़ा मजा आया भाई साहब, बड़ी बरकत दी आपके वसीले से। तो खुदावंद आपको भी हमेशा और ज्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। मैंने भाइयों जरूर इस प्रोग्राम को आप दूसरों के साथ शेयर करें, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ बिकॉज यू आर आवर मिशन पार्टनर। आप इस मिशन में हमारे साथ हैं, इस काम में हमारे साथ हैं। डोंट थिंक अबाउट द नंबर्स के जी अच्छा जी ज्यादा हुए या कम हुए, खुदावंद जो है इज अ गॉड ऑफ मिनॉरिटी ना। तो जब खुदावंद को सलीब दिया गया थोड़े से लोग थे, ज्यादा लोग ये कहते हैं उसको सलीब दो, तो अक्सरियत जो है ना, मेजॉरिटी इज नॉट ऑलवेज अथॉरिटी, मिनॉरिटी भी जो है अगर थोड़े भी होंगे तो कोई बात नहीं, देयर शुड बी अ सॉल्टनेस जो है ना वो हमारे अंदर नमकीनी होनी चाहिए। तो भाई साहब मैं चाहूंगा कि आप दुआ कीजिए हमारे तमाम नाजरीन के लिए और आने वाले प्रोग्राम्स के लिए और खुदावंद के लोगों के लिए और उन लोगों के लिए जो कि खुदावंद की खिदमत करते हैं चर्चेज में किसी तरीके से, म्यूजिक के वसीला से, सफाई करने के वसीला से, पाक कलाम सुनाने के वसीला से, तो आप उन सब के लिए भी दुआ कीजिए। तो आइए बहनों भाइयों हम दुआ मांगे, खुदा उनके हुजूर झुके। कादर मुतलिक खुदा, हमारे जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए और खुदावंद इस मौका के लिए जब तूने हमें बाइबल टीवी ग्लोबल के जरिए से जमा किया। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं इस ग्लोबल चर्च के लिए, इस ऑनलाइन चर्च के लिए। हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे खादम पादी नोबल के लिए, जिन्हें खुदावंद तूने ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। तूने उनको बहुत बड़ा खुदावंद ये काम दिया है कि वो अंजील को दुनिया के कोने तक पहुंचाए। और खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरे खादम की इस अजीम खिदमत के लिए जिसमें खुदावंद उसने हम सबको शरीक किया। और खुदावंद मैं तेरे तमाम खादमों के लिए जो इस प्रोग्राम के जरिए हमसे जुड़े हुए हैं, खुदावंद वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं,
खुदावन हमारी दुआ है कि अपने उन खादमों को भी खुदावन खुदा इस्लाही कर के वो भी इसमें अपना हिस्सा डाल सके, तेरे कलाम को इस पे शेयर कर सके। और खुदावन मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ अपने उन तमाम बहन भाइयों के लिए खुदावन जो हमें हमारी हौसला अफजाई करते हैं और वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। खुदावन खास तौर पर मैं हेस्टन रिफॉर्म चर्च के लिए, उनकी क्वायर के लिए, भाई सुहेल के लिए, उनके घराने के लिए, उनकी सारी खिदमत के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। अपने तमाम बहन भाइयों के लिए जो हमसे बेहद प्यार करते हैं, हमारे लिए दुआएं मांगते हैं, ताकि हम खुदावन तेरी खिदमत को जारी रख सके खुदावन खुदा। और आज के कलाम के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन खुदा। जो जो भी खिदमत तूने अपने लोगों को दी हैं, जो जो भी एबिलिटीज, टैलेंट्स, गिफ्ट्स तूने अपने लोगों को दिए हैं, उनके लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ और दुआ करता हूँ खुदावन कि हमें उन गिफ्ट्स को इस्तेमाल करने का भारी फजल दे, ताकि तेरी बादशाहत की वुसअत हो और खुदावन तेरे लोग जो तुझसे प्यार करते हैं खुदावन और ज्यादा में बढ़े और तरक्की करें। और खास तौर पर खुदावंद आज इस कलाम के वसीले मरियम की इस खूबसूरत मिसाल के जरिए कि किस तरह वो तेरे कदमों से लिपटी रही। और खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं कि आज तूने हमें यह मौका दिया कि हम तेरे कलाम से लिपटे रहे, क्योंकि तेरे कलाम में हम तुझे देखते हैं, तेरे कलाम में हम तेरी सच्चाइयों को देखते हैं, हम तेरी कुदरत को देखते हैं, हम तेरे इख्तियार को देखते हैं, हम तेरे आगे मिन्नत करते हैं खुदावंद खुदा। हमें हर किस्म की डिस्ट्रैक्शन से खुदावंद तू हमें आजाद कर, ताकि खुदावंद हमारा ध्यान हमेशा तेरे कलाम पर लगा रहे। जब हम तेरे कलाम पर गौर करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको सीखेंगे, तभी हम उस पर अमल करने वाले बनेंगे। और जब हम उस पर अमल करेंगे तो खुदावंद खुदा फिर तू हमें हर तरह की सरफराजी, इकबालमंदी, कामयाबी अता करता है। और खास तौर पर खुदावंद मैं इस वक्त दुआ मांगता हूँ उन तमाम के लिए खुदावंद खुदा जो दुखी हैं, मुसीबत ज़्यादा है, गम है, बीमारी है, तकलीफ है, तंगी है, मुसीबत है। खुदावंद मैं दुआ मांगता हूँ आज अपने कलाम के जरिए उन पर रहम कर, उनको तसल्ली दे। और खुदावंद उनका जो भी दुख है खुदावंद, जो भी गम है जिंदगी में खुदावंद खुदा, तू उसको दूर कर खुदावंद। तू हर किस्म की तसल्ली का सरचश्मा है खुदावंद। तसल्ली, इत्मीनान, खुशी, हकीकी खुशी तेरी तरफ से मिलता है। और आज वही मैं तेरे तमाम बच्चों के लिए चाहता हूं जो आज इस इबादत का हिस्सा है, जो इस वक्त खुदावंद जिन्होंने तेरे कलाम को सुना है खुदावंद, ये सबक हम आज साथ लेके जाएं कि हमें कलाम को हर रोज पढ़ना है, हर रोज तेरे साथ वक्त गुजारना है, तेरे कदमों में बैठना है, तेरी आवाज को सुनना है और खुदावंद तेरी बातों पर ध्यान देना है। आज की सारी इबादत के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। जब तुझसे रुखसत होते हैं तो दुआ मांगते हैं कि तेरा रूह पाक हर वक्त और हर जगह हमारे साथ रहे, हमारी रहनुमाई करे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम का वास्ता देकर ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही तेरी मर्जी जैसे आसमान भी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज हम बख्श दे, तो अपने कसूरों को माफ कर तू माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, उनके बादशाह कुदरत तो चला हमेशा तक तेरे। आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ, दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहेगी। आमीन आमीन आमीन। जी भाई साहब, खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। बहनों भाइयों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। और आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पे जाएं और इस लिंक को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। संडे को आपसे मुलाकात होगी लाइव सर्विस में सुबह 10:30 बजे इंग्लिश में और 2 बजे उर्दू हिंदी में एस्टर्न एशियन यूनाइटेड फ्रॉम चर्च से हम आपके लिए बात के प्रोग्राम लेकर आएंगे। भाई साहब, जल्दी से आप अगर मेहरबानी करके आप अपने चर्च के एड्रेस बता दें, जगह बता दें, ताकि लोग उस एरिया में हैं वो आपके चर्च में आ सकें, बात का हिस्सा बन सकें। प्लीज। थैंक यू भाई साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका इस बात के लिए। हमारे चर्चेस जो हैं वो सुबह 9:30 बजे पहली सर्विस होती है ऑल सेंट्स डार्लिस्टन चर्च में जो वॉल्सोल में है, और इसी तरह दूसरा जो चर्च है वो है ऑल सेंट्स मॉक्सली चर्च, और यहाँ पे सर्विस जो है 11 बजे होती है। मजीद मालूमात के लिए आप मुझे फोन कर सकते हैं। और गॉड ब्लेस यू। थैंक यू बहन भाई, खुदा आप सबके साथ हो। थैंक यू भाई साहब, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, बाय बाय।